हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का सबसे खतरनाक टॉपिक करने वाले हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, एसेट डिस्पोजल मैं आपको 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा। हम लोग अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसके हेल्प से हम लोग एसेट डिस्पोजल को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग बनाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एसेट डिस्पोजल क्या होता है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट तब बनाया जाता है जब हम लोग किसी एसेट को सेल करने वाले, तो जिस एसेट को सेल करना है उस एसेट को एसेट अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस हम लोग एसेट अकाउंट में करते थे वो सारा प्रोसेस हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसके पहले यानी डिस्पोजल अकाउंट बनाने के पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाते थे, तो जब एसेट को सेल करना होता था यानी मशीन को सेल करते थे तो मशीनरी अकाउंट में ही हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे। बाय बैंक करके जब जिस किसी एसेट को सेल करते थे हम लोग एसेट अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में ही उसको सेल कर देते थे। ठीक है, यानी वहीं पर दिखाते थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, जिस एसेट को सेल करना है उस एसेट को मशीनरी अकाउंट से यानी कि उठा के ट्रांसफर कर लेंगे डिस्पोजल अकाउंट में और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के समझाता हूं और फिर इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको डिस्पोजल अकाउंट 5 मिनट के अंदर अंदर समझा दूं। The following balances appeared in the books of Mrs. Bhagat Enterprises। 1 अप्रैल 2023 के डेट में एसेट का बैलेंस दिया हुआ है 75,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है 32,000। यानी मशीनरी का बैलेंस 75,000 है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले से बना हुआ है जिसका बैलेंस 32,000 है। ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 को हम लोग क्या कर रहे हैं, दे डिसाइडेड टू सेल मशीनरी फॉर 8500 में एक मशीन को सेल करेंगे, विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, यानी 2021 में जिस एसेट को हम लोगों ने खरीदा था उसको अक्टूबर 2023 में हम लोग सेल कर देंगे। कितने में सेल करेंगे? 15,000। ठीक है, तो ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है 75,000, ये बहुत सारे मशीन का हो सकता है, यानी 2 3 4 मशीन आपके पास हो सकती है जिसका बैलेंस 75,000 था। इसमें से एक मशीन को निकाल के हम लोग सेल करेंगे जिसकी कॉस्ट प्राइस 15,000 है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं कौन से मेथड से? एसएलएम मेथड से। 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। अकाउंट्स हम लोग क्लोज करेंगे 31 मार्च को और हम लोगों को क्वेश्चन में बनाने के लिए बोल रहा है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। 3 अकाउंट बनाना और अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च को। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग यहां पर मशीनरी का बैलेंस लिख लेंगे 2023 अप्रैल 1। मशीन यानी कि एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में लिख लेंगे। टू बैलेंस बीटी 75,000। डिस्पोजल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। जब किसी एसेट को हम लोग सेल करेंगे यानी मशीन को सेल करेंगे तभी ये अकाउंट ओपन होगा और एक बार क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यानी जब जब किसी मशीन को या एसेट को हम लोग बेचेंगे, सेल करेंगे तभी डिस्पोजल अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, इसका कोई बैलेंस नहीं होता है। अब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिख लेंगे 2023 अप्रैल 1। बाय बैलेंस बीटी, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस बीटी, इसका ओपनिंग बैलेंस 32,000। अब हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक, मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। देखिए, एक मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस 15,000 है उसको आज हम लोग बेचेंगे 8500 में। ठीक है, तो जब भी किसी एसेट को सेल करेंगे हम लोग अगर इसको नहीं बना रहे होते, डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे होते, तो हम लोग यहीं पर बाय बैंक 8500 लिख देते। यानी कि डिस्पोजल अकाउंट जब नहीं बनाया जाता है तो एसेट जब सेल करते हैं तो यहीं पर एसेट अकाउंट में ही लिखते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन आज हम लोगों को बोल रहा है कि डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, यानी कि जब भी किसी एसेट को सेल करना है उसको यहां से निकाल के यानी मशीनरी अकाउंट से निकाल के मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, मशीन का डेबिट बैलेंस है यानी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा हुआ है।
यहां से जब भी किसी मशीन को हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो अगर मैथ्स बना रहे होते हैं तो हम लोग यहां से माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में क्या रूल है कि अगर कोई डेबिट बैलेंस है और उसको आप कम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करना होगा, तभी जाके वो वहां से ट्रांसफर होगा। तो हम लोग मशीनरी का डेबिट बैलेंस है, जिस मशीन को बेचेंगे उसको यहां से ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजल अकाउंट में, तो डेबिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे तब वो ट्रांसफर होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कहां भेज रहे हैं उसका पता लिख दो और इसको भेज दो। इसको हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे। जिस मशीन को बेच रहे हैं उसी का कॉस्ट प्राइस यहां पर लिखेंगे। तो इसमें टोटल मशीन है लेकिन ये एक मशीन को बेच रहे हैं जिसका कॉस्ट प्राइस 15,000 है, उसको हम लोग यहां लिख देंगे, ठीक है। इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो डिस्पोजल के डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ये वहां से ट्रांसफर होकर यहां आ गया, ठीक है, 15,000, ठीक। और अब जो काम हम लोग यहां करते थे अब वो काम हम लोग यहां करेंगे, यानी कि एसेट को सेल करेंगे तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जबकि हम लोग पहले क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट लिखते थे, लेकिन आज हम लोग मशीनरी जिसको सेल करना है उसको हम लोग यहां ट्रांसफर कर लेंगे और अब जो भी काम होगा डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जिस एसेट को बेचेंगे सारा प्रोसेस यही होगा। या फिर आप क्या करो कि एक बार भूल जाओ कि ये डिस्पोजल अकाउंट है, आप यही समझो कि ये मशीनरी अकाउंट चल रहा है। हम लोग जब भी एसेट को सेल करते थे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय बैंक, ठीक है। सेम प्रोसेस है, अब आगे कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। जब भी किसी एसेट को हम लोग सेल करेंगे तो यहां पर बाय बैंक लिखने के बाद दो काम करते हैं हम लोग। एक तो यहां से यहां तक दिन गिन के, यानी ईयर के बिगिनिंग से लेके डेट ऑफ सेल तक काउंट कर लेंगे। यानी अप्रैल 1 ईयर का बिगिनिंग है, डेट ऑफ सेल अक्टूबर 1 है, यानी 6 मंथ करंट ईयर में हम लोगों ने इस मशीन को यूज किया है फिर बेचा है, तो इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम लोग कहां जाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम लोग यहां पर जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर में डेप्रिसिएशन को लिखा जाता है। जब भी प्रोविजन हम लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन को यहीं पर लिखते हैं। तो अभी हम लोग एक मशीन को सेल कर रहे हैं अक्टूबर में, एक ही मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एसएलएम मेथड है, कॉस्ट प्राइस का 10% 6 मंथ के लिए लगा देंगे, जो कि होगा 750, ठीक। अब सुनिए आप, जब भी हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं हम लोग मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में लिखते जाते हैं। यहां से डेप्रिसिएशन को हम लोग मशीनरी अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल में तभी ट्रांसफर करते हैं जब किसी एसेट को हम लोग सेल करते हैं। तो अभी हम लोग एक मशीन को सेल कर रहे हैं 15,000 वाली मशीन को, तो उसका टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग यहां से निकाल के क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे और यहां से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हम लोग वहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि एसेट को सेल करके यानी टोटल डेप्रिसिएशन यहां लिखेंगे और दूसरा कि प्रॉफिट लॉस का पता लगाएंगे। एक वर्किंग नोट हम लोग अभी बनाएंगे, दोनों काम हमारा उसी वर्किंग नोट से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग एसेट को कितने में खरीदे थे वो लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ मशीनरी हम लोग यहां पर लिख लेंगे। हम लोगों ने मशीन को खरीदा था 15,000 में, फर्स्ट ईयर, यानी कि मशीन को कब खरीदा था हम लोगों ने, देखो मशीन को हम लोग खरीदे थे अप्रैल 2021 15,000 में। अप्रैल 2021 में इस एसेट को खरीदा गया था, तो इस एसेट के ऊपर फर्स्ट बार डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2021-22 में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। 15,000 का 10% फुल ईयर के लिए, जो कि आएगा 1,500 रुपया। यहां से हम लोग 1,500 माइनस कर लेंगे, एसेट की वैल्यू बच जाएगी 13,500। फिर हम लोग इसमें से दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यानी कि 22-23 का।
फुल ईयर का डिप्रेशन एसएलएम मेथड है। एसएलएम मेथड में डिप्रेशन क्या होता है कि एक बार जो डिप्रेशन फुल ईयर का लगता है, हर साल के लिए वो डिप्रेशन क्या होता है, फिक्स हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1500, सेकंड ईयर के लिए भी 1500। एसेट की वैल्यू 2 साल डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 12000 हो गई है। फिर हम लोग करंट ईयर में यानी कि 23-24 में भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। करंट ईयर का मतलब, करंट ईयर ये है हमारा अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ ये साल और 24 में खत्म होगा, इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर का नाम है 23-24। करंट ईयर 23-24 में भी डिप्रेशन लगेगा, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला था 6 महीने का डिप्रेशन, क्योंकि एसेट को हम लोग कब बेच दे रहे हैं, अक्टूबर में बेच दे रहे हैं। सिर्फ 6 मंथ का डिप्रेशन लगेगा। 6 महीने का डिप्रेशन लगाएंगे 750 रुपया। जब एसेट को सेल कर रहे थे उस समय एसेट की वैल्यू घटते घटते 11250 हो गई। यानी एसेट को, मशीन को हम लोगों ने खरीदा था 15000 में, यूज करते 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 इसकी वैल्यू घटते घटते 11250 हो गई है। इस एसेट को हम लोगों ने 8500 में बेच दिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, हम लोग एसेट को 8500 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 11250 जिस एसेट की बुक वैल्यू है उसको अगर आप कम में बेचेंगे, सेल वैल्यू 8500, ठीक है, कम में बेचेंगे लॉस हो जाएगा, 2750 का लॉस हो गया है। ठीक, तो 2 काम हम लोग चाहते थे इस वर्किंग नोट से। एक तो लॉस निकालना, प्रॉफिट लॉस का पता लगाना चाहते थे, लॉस आपको मिल चुका है। दूसरा कि हम लोगों को टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए, क्योंकि यहां से टोटल डिप्रिसिएशन को निकाल के हम लोगों को कहां ट्रांसफर करना है, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये एक टोटल डिप्रिसिएशन हम लोग यहां पर लिख लेंगे। टोटल डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 1500, सेकंड ईयर का भी 1500, थर्ड ईयर का 750, यानी कि टोटल डिप्रेशन 3750। एक वर्किंग नोट से आपका दोनों काम हो गया। ठीक है, आप टोटल लॉस का भी पता लगा चुके हैं, टोटल डिप्रेशन का भी पता लगा चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन यहां से ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजल अकाउंट में। फिर वही कॉन्सेप्ट काम आएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, उसको अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्रेडिट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो डेबिट होगा तभी जाके ट्रांसफर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां डेबिट साइड में लिख देंगे, जहां भेजना है वहां का पता लिख देंगे, कहां भेजना चाहते हैं आप। अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं होता तो इसको मशीनरी अकाउंट में भेजते, ठीक है, लेकिन आज हम लोग डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग इस डिप्रिसिएशन को कहां भेज देंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे। टोटल डिप्रिसिएशन है 3750। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करना चाहते हैं डेबिट कर दीजिए, जहां भेजना चाहते हैं वहां का पता लिख दीजिए। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। इसके डेबिट साइड में है तो डिस्पोजल अकाउंट के कौन से साइड में होगा, अपोजिट साइड में होगा। यानी इसके डेबिट में है तो डिस्पोजल के कहां जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, और कहां से आया है उसका पता वहां लिख देंगे। तो ये यहां क्रेडिट साइड में, डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में आएगा। कहां से आया है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जहां से आया है वहां का पता लिख देंगे। तो जहां से ट्रांसफर कर रहे हैं वहां भेजने का पता लिख देंगे, और जहां ट्रांसफर होके आ रहा है वहां जहां से आया है वहां का पता लिख देंगे। ठीक है, कितना, 3750। ठीक, अब एसेट को यानी इस मशीन को सेल करके लॉस हुआ है, प्रॉफिट होने पर इस साइड में लिखना चाहिए, लॉस होने पर इस साइड में लिखना चाहिए। लॉस हुआ है आप इस साइड में लिख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी लिख सकते हैं। कितने का लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 2750, 2750 का लॉस। ठीक, जिस एसेट को सेल करने के लिए बोला गया था उस एसेट को हम लोगों ने सेल कर दिया, हमारा काम हो गया। अब हम लोग इस अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। डिस्पोजल अकाउंट के बोथ साइड का टोटल आप देखेंगे तो वो इक्वल ही होगा, क्योंकि इसमें कोई बैलेंस बचता नहीं है। जब भी किसी एसेट को आप सेल करेंगे ये डिस्पोजल अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, ये एक बार क्लोज हो गया, बोथ साइड का टोटल इक्वल आ चुका है, कोई सीडीबीडी इसमें नहीं आएगा। ठीक है,
फिर अगर कभी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि एक एसेट को बेचा हम लोगों ने और फिर 1 साल के बाद फिर एक बार एक एसेट को बेच रहे हैं, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, डेट जो डेट है वो डेट लिख, ठीक है। लेकिन एक बार ये क्लोज हो चुका है, इसमें और कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ठीक है। अब हम लोग एसेट अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ठीक। एसेट अकाउंट, क्योंकि यहां पर और कोई काम नहीं है, डेप्रिसिएशन भी यहां चार्ज नहीं करना है। डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज होगा। अच्छा चलिए पहले वही हम लोग वहां डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 75,000 की मशीन थी, जिसमें से हम लोगों ने 15,000 वाली मशीन को बेच दिया है। अब इसमें 60,000 का मशीन अभी भी हमारे पास है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जिस मशीन को आप यूज कर रहे हैं, ईयर के एंड में उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसमें से अगर 15,000 माइनस कर देते हैं, जिसको हम लोगों ने बेच दिया, उस मशीन को यहां से हटा देते हैं, तो अभी भी हम लोगों के पास 60,000 की मशीन बाकी है, जिसका डेप्रिसिएशन अब ईयर के एंड में लगेगा। और डेप्रिसिएशन हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो भी डेप्रिसिएशन है हम लोग यहीं पर लाके लिखेंगे, ठीक है। तो अब ईयर के एंड में 2024 मार्च 31 यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो जो रिमेनिंग मशीन है उसी का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 60,000 का फुल ईयर का 10%, जो कि आपका होगा 6,000, ठीक है। और अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक। इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल हम लोग कर लेंगे 38,750, यहां भी लिख देंगे 38,750। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 35,000 आएगा, यानी इस टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे, ये हो गया अक्टूबर के डेट का था ये, और ये हो गया 2023, ये 2024 मार्च 31 टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, ठीक है। और नेक्स्ट डे दूसरे दिन सुबह यहां पर नीचे में ट्रांसफर कर लेंगे बाय बैलेंस BD, इस 35,000 को ट्रांसफर कर लेंगे अप्रैल 1 2024, ठीक है। ये लेजर हमारा बैलेंस हो गया। अब एसेट अकाउंट बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। इसमें कोई काम नहीं है, बहुत सिंपल है। इस साइड का टोटल 75,000 ज्यादा है, यही टोटल हम लोग इस साइड में लिख देंगे। 75,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, ये 60,000 आया। यहां पर हम लोग बाय बैलेंस CD इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे सुबह उस CD को हम लोग अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस BD 60,000, और डेट लिख देंगे 2024 मार्च 31। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ एसेट डिस्पोजल को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।